दोस्तों अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं और जब भी आप अपने पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईपीएफओ क्या कर रहा है कि आपके पीएफ को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। अब एक बार आपने अप्लाई करा, आपका जब भी पीएफ रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अप्लाई करा, दोबारा रिजेक्ट कर दिया, तिबारा अप्लाई करा और तीसरी बार भी आपका पीएफ रिजेक्ट कर दिया। अब ईपीएफओ क्या कर रहा है कि आपके पीएफ को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट क्यों कर रहा है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए। ये वीडियो काफी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं बीके टेक्नोलॉजी डीआर। दोस्तों जब भी आप अपने पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईपीएफओ क्या कर रहा है कि आपके पीएफ को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर जब भी आप अपने पीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीएफ अब बार बार रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी इसमें गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका जो पीएफ है बार बार रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों जब भी आपके पीएफ अकाउंट में जो भरी हुई जानकारी होती है, जब वो मैच नहीं होती है तो इस वजह से आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। और काफी ऐसे पीएफ होल्डर है जो इन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों पीएफ रिजेक्ट होने के वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिस वजह से आपका पीएफ रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईपीएफओ आपके पीएफ को बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में यूएन पेज को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने यूएन पेज को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हमने अपने यूएन पेज को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये व्यू का ऑप्शन मिलेगा। आपको व्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका नाम, दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम चेक कर लेना है कि आपका नाम यहाँ पे सही है या नहीं, आपके आधार कार्ड से आपका नाम मैच हो रहा है या नहीं। अगर आपका आधार कार्ड से नाम मैच नहीं हो रहा तो इस वजह से भी आपका पीएफ जो रिजेक्ट कर दिया जाता। तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में नाम सही होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सही होगा तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा, और ये गलत होगा तो इस वजह से भी आपका पीएफ रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना दोस्तों, आपके पिता का नाम यानी आपके फादर का नाम भी चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपके फादर का नाम सही है या आधार कार्ड में गलत है। तो ये दोनों आपको चेक कर लेना। अगर दोनों में सेम है तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। अगर दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है, स्पेलिंग में गलती है, तो इस वजह से भी आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात को आपको तौर पे आपको ध्यान रख लेना है कि फादर नेम भी मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा। अगर आप अपने पीएफ के पूरे पैसे को विड्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाएगा। आपने जब भी नौकरी को ज्वाइनिंग किया है वो डेट देख लें, वो सही है या गलत। अगर सही है तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ज्वाइनिंग डेट गलत है तो इस वजह से भी आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉल करते हैं फॉर्म 19 को भर के या 10C को भर के, तो उसको भी आपको डेट ऑफ एग्जिट देख लेना है कि आपने जो अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डाली है वो सही है या नहीं। तो बराबर में देखेंगे आपको डेट ऑफ एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको अभी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी है या नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना बैंक केवाईसी भी कर लेना चाहिए। अगर बैंक केवाईसी नहीं करते हैं तो इस वजह से भी आपको जो पीएफ है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आप अपनी बैंक केवाईसी कर लेते हैं और फिर आप अपने पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपका पीएफ क्यों रिजेक्ट हो जाता है, कि आपको यहाँ भी चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जो बैंक केवाईसी है वो अभी पेंडिंग में तो नहीं है। अगर आपकी बैंक केवाईसी पेंडिंग में होगी तो इस वजह से भी आपको जो पीएफ है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक केवाईसी पेंडिंग में है या अप्रूवल कर लिया है। अगर अप्रूवल होगा तो आपकी पीएफ की केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगा और आप जब भी पीएफ के लिए अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रख लेना। और दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड भी यहाँ पे केवाईसी कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टैक्स है वो कटने से बचेगा। तो इसको भी जरूर लगा लेना। इस वजह से भी आपको जो पीएफ है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि आपकी जो बैंक अकाउंट में जो अधूरी डिटेल होती है वो पूरी नहीं होती है डिटेल जो बैंक अकाउंट में, तो इस वजह से भी आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए।
तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी पीएफ रिजेक्ट कर दिया जाता है पीएफ विड्रॉवल करते समय। इस बात को भी ध्यान रख लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो इस वजह से भी आपका जो पीएफ है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना। अगर ये कुछ चीजें अगर आपके पीएफ अकाउंट में गलत हैं और आपके आधार से डिटेल से मैच नहीं खाती हैं, तो जिस वजह से आपका पीएफ रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको आपको ऑफलाइन आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को अप्लाई करके आप इन सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपका पीएफ बार बार रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक की जो ब्रांच होती है, बैंक की ब्रांच क्या करती है कि आपके आईएफएससी कोड को वो बार बार अपडेट करती रहती है, जिस वजह से भी आपका पीएफ वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो करेक्ट है या नहीं। तो आईएफएससी कोड की वजह से भी आपका जो पीएफ है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ईपीएफओ की तरफ से कुछ ये सारी जानकारी होती है जिसको वो अच्छी तरह से इसे रिसर्च करता है, और ये आपको जरूर चेक कर लेना है आपके आधार कार्ड में डिटेल क्या है, आपके पीएफ अकाउंट में क्या डिटेल है, क्या आप उसमें डिटेल मेंशन कर रहे हो, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि काफी पीएफ होल्डर ऐसे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम अपना कोई सा भी बैंक अकाउंट नंबर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप यहाँ पे कोई सा भी बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगा सकते। ईपीएफओ क्या करता है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप सिर्फ अपने पार्टनर का यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज अपनी फैमिली में से आप किसी का बैंक अकाउंट नहीं लगाएंगे। अगर अपनी फैमिली में से किसी का भी बैंक अकाउंट नंबर लगाएंगे तो आपका पीएफ भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आप अपने पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको पासबुक अपलोड करने के लिए ऑप्शन देता है, पासबुक या चेकबुक। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी बैंक की पासबुक को अपलोड करें तो उसके जो चारों कोने हैं वो क्लियरिटी दिखनी चाहिए, बैंक का नाम साफ दिखना चाहिए, ब्रांच साफ दिखनी चाहिए, और उस पर जो मोहर लगी रहती है वो साफ दिखना चाहिए, आईएफएससी कोड और शेयर्स जितने भी बैंक की डिटेल होती है जो उसके होम पेज पे होती है वो क्लियरिटी वहां पे दिखना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं दिखता है और आप अपनी पासबुक को अपलोड कर देते हैं तो इसकी वजह से भी आपका जो पीएफ है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रख लेना है। और अगर आप चेकबुक को अपलोड करते हैं तो चेकबुक में आपका नाम होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर वो क्लियर दिखाई देगा और आपका नाम नहीं होगा तो उसमें भी आपका पीएफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना। अगर आप अपने पीएफ में बैंक पासबुक को अपलोड करते हैं या चेकबुक को अपलोड करते हैं तो ये सारी चीज वहां पे मेंशन होनी चाहिए और क्लियरिटी वहां पे आपको दिखना चाहिए। दोस्तों पीएफ रिजेक्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण और मैं आपको बता देता हूं, देखिए जब भी आप पीएफ विड्रॉवल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको पारा का ऑप्शन मिलता है। आप इस पारा वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए काफी पीएफ होल्डर क्या करते हैं, यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज का जो ऑप्शन मिलता है इस वाले ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब भी अगर पहली बार आप विड्रॉवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेक्स्ट टाइम विड्रॉवल के लिए अप्लाई करते हैं और आप नेचुरल कैलेमिटीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका 100% आपका पीएफ वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना, आपको नेचुरल कैलेमिटीज का ऑप्शन बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक आपदा, यानी आपके स्टेट में कोई बाढ़ का आ जाना या भूकंप का आ जाना, अगर ऐसी कोई आपदाएं आती हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ईपीएफओ क्या करता है, आपके स्टेट की सारी डिटेल को चेक करता है कि आपके स्टेट में कोई ऐसी आपदाएं आई हैं। अगर आती हैं तो आपका पीएफ रिजेक्ट नहीं होगा, अगर नहीं आती हैं तो आपका पीएफ 100% रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको एक ही सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पे लेंस का ऑप्शन मिलेगा, आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोविड-19 को सिलेक्ट कर सकते हैं और पावर कट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पीएफ से रिलेटेड आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल बीके टेक्नोलॉजी डीएल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।